Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel. This is another day of Fazan You Cricket Official. So guys, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मेरे शो में, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। बॉस, इससे पहले कि हम बांग्लादेश से ताज़ियत करें कि वो फिर मैच हार गए, हम श्रीलंका के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाए और उन्होंने अपने बॉस स्टैट्स के हिसाब से उनको पता था कि जो उन्होंने ये बांग्लादेश ने जो हरकत की है, और श्रीलंका को बता दिया था बांग्लादेश ने कि हमारी जीतने की कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने टॉस जीत के उनको कहा कि हम तो बहुत बड़े ब्रेट ली हैं और हमारे में वसीम अकरम और वकार है, हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान को मज़ा चखा दिया था, तो आए हम आपको भी मज़ा चखा रहे। तो उन्होंने ये काम किया, टॉस जीत के पहले कर ली, जबकि मैं इसके ख़िलाफ़ था। जबकि आप मैंने कहा था कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो फिर बॉस अगर अपने पहले बॉल करनी है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थी, धूप निकली हुई थी बॉस। कवर्स के ऊपर धूप बाकायदा उन्होंने, ग्राउंड्समैन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने बारिश जरी बात ख़त्म हो गई थी, पिच को धूप लगी, मॉइस्चर हट गया, तो बॉल कहाँ से आपकी स्विंग होनी थी बॉस, किधर से आपने दो के उसके बावजूद भी आपने ये ब्लंडर किया। फिर भी आपकी टीम ने 257 पे रोका श्रीलंका को, उनकी 9 विकेटें चटकाई। और सबसे बड़ी बात कि इस सारी चीज़ के अंदर श्रीलंका की 9 विकेटें गिरी, और इसके अंदर जो इनके बॉलर्स हैं, जिसमें तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें ली, जो लास्ट मैच में भी बहुत बेहतरीन था, शरीफुल इस्लाम ने 2 ली और हसन महमूद ने 3 ली। एक यंग बच्चा है, तो इन लोगों ने मिला के कुल मिला के इन्होंने 8 विकेटें चटकाई, लेकिन तीनों का जो इकॉनमी रेट था वो 6 का था। विकेटें गिराई पर इकॉनमी 6 का था। और इसका मतलब है कि मीडियम पेसर का बॉलर या फास्ट बॉलर का बॉलर पहले हाफ में जब आप ये पिच खेल रहे थे तो पिच पे बॉल आ रहा था, और मैंने बॉल्स देखी हैं इनकी, और काफ़ी अच्छा बल्ले पे साउंड आ रहा था बॉस। इससे पता है कि बॉल फंस के नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप शाकिब को देखिए, 10 ओवरों में 44, 4 का रन रेट, तो एक अच्छा स्कोर मैनेज किया शाकिब को, ना विकेटलेस गए। नासम अहमद एंड मेहदी हसन, इन्होंने भी 10 ओवर की। अच्छा, नासिम अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जस्ट 3 के इकॉनमी से इन्होंने बॉलिंग की, और मेहदी हसन तो खैर अच्छे बॉलर हैं ही। तो बहरहाल ये बांग्लादेश को देखना होगा कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट कोई इतना मुझे खातिर ख्वाह अच्छा नहीं लगा, और अपने स्पिन डिपार्टमेंट को बेहतर करना चाहिए। नासिर अहमद जो हैं वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, एक अच्छा लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पे उन्होंने इस पिच के ऊपर फंसाया। लेकिन श्रीलंका ने खेला भी अच्छा, क्योंकि अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, और श्रीलंका तो चाहता था मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, और उसको मिल गई, और उसने दोनों हाथों से ग्रैब किया। ठीक है ना। अब ज़रा हम बताएंगे भी कि इन्होंने ब्लंडर क्यों किया, ये मैच क्यों हारे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन अपनी देंगे, क्योंकि ज़हरी बात है हम यहाँ पे बैठे ही इसलिए हैं बताने के लिए कि क्या गलतियाँ ये करते आए हैं। अब ज़रा हम श्रीलंका का तो बताया, बांग्लादेश की भी बारी को ज़रा हम देख लेते हैं इन्होंने किया क्या। मोहम्मद नईम आए, 21 रन बनाए, मेहदी हसन ने 28 रन बनाए। इतने ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह पार्टनरशिप नहीं लगाई इन दोनों ने, ठीक है ना। कोई इतना ज़्यादा इनसे जितना एक्सपेक्ट था उन्होंने किया नहीं। लिथन दास 15 रन बनाए, इंजरी से आ रहे थे बॉस, आपने इसको खिलाया। मैं भी इसी चीज़ को मेंटेन करता हूँ कि बॉस अगर खिलाया है तो फिर पूरा चांस देना चाहिए, और आपने पूरा चांस दिया, ये अच्छा किया, आपने पूरा चांस किया, और देना भी चाहिए था बॉस पूरा चांस, ये इनका बनता भी है पूरा चांस देना, ठीक है ना। ज़रा 2 मिनट ठहरिए, ज़रा इसको मैं सेट कर लूँ ज़रा। लाइट मैं देख रहा था कि लाइटिंग ठीक हुई हुई है, बहरहाल मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, लेकिन लाइट ठीक है, लाइटिंग सही है। बहरहाल आगे बात करते हैं शाकिब उल हसन की। 3 स्कोर पे ये शाकिब जो है वो आउट होते गए, और उन्होंने सीनियर प्लेयर थे, वैसे करना चाहिए था, किया नहीं। पीछे 2 मैचेस में वो करते भी रहे, लेकिन इस बार वो कुछ खातर ख्वाह रेजिस्टेंस दिखा ना पाए। अब इसके बाद मुशफ़िकुर रहीम 29 रन बनाए, स्टार्ट मिल गया था मुशफ़िकुर रहीम को, पर कुडंट बी एबल टू कन्वर्ट। दासुन शनाकिया ने विकेट ली, यही मैं कहता हूँ कि दासुन ने यहाँ पे आके विकेट ली, दासुन ने मेहदी की भी विकेट ली, तो ये एक बहुत बड़ी बात है बॉस। तौहीद हरिद्वे, अच्छा मुशफ़िकुर रहीम भी आउट हुए, दासुन ने इनकी विकेट ली। तौहीद हरिद्वे की महेश तिक्षाना ने विकेट ली, तो बॉस महेश तिक्षाना भी ट्रीट टू वॉच बॉलर है बॉस।
बड़ा ज़बरदस्त जो भी है। एक मेरे ख़्याल से तो बांग्लादेश के पास बड़ा ज़बरदस्त एक बॉलर है महेश, ये बांग्लादेश कह रहा हूँ सॉरी, श्रीलंका के पास एक बेहतरीन बॉलर है। बॉलिंग करता है ऐसा लगता है कभी भी विकेट ले लेगा। शमीम हुसैन भी बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ कर नहीं पाया, महेश तक्षाना ने फिर इनकी विकेट ली, 5 रन के ऊपर ये आउट हो गए। नासुन अहमद ने 15 पे महेश तक्षाना, अच्छा महेश तक्षाना ने सबसे बेहतरीन विकेट ली है तौहीद हरिद्वे के, क्योंकि उस वक्त तौहीद सेट हो चुके थे, 82 रन की बारी लगा चुके थे, और ये वो बंदा है जो पीछे कुछ करके नहीं आया था, इसने कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं की थी। हम कहते थे कि भाई 0 पे और 2 पे आउट हो रहा है, ये क्या हो गया। बहरहाल जो भी है, इसने आज वो स्कोर करके बता दिया कि बॉस, हमें बता दिया कि बॉस क्रिकेट इज़ अ फनी गेम एंड रिव्यू विल मेक इट इवन मोर फनियर। तो ये बहुत सही बात की है कि आज हम रिव्यू कर रहे हैं कि वाह ये बड़ा बेहतरीन खेला, हाइंडसाइड पे हम कह रहे हैं बड़ा बेहतरीन खेला बॉस। तो ये क्रिकेट है बॉस एट द वेरी बेस्ट, यानी कि आपको सरप्राइज करते हुए आपको हर तरीके से हैरान कर दे, जो उसको कहते हैं क्रिकेट। तो आज मैं हैरान हो गया, जैसे तो इधर इधर ने खेला, लेकिन यार अनलकी रहे, सेंचुरी करनी चाहिए थी, लेकिन फिर महेश ने विकेट ले ली, बड़ी अच्छी बॉल की थी। नासुन अहमद 15 पे, तस्कीन अहमद, क्या मैं इनकी बात करूँ, इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन बाकियों ने कुछ किया नहीं। लेकिन शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद क्या कर सकते थे। बहरहाल जब आपके ऊपर सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट शाकिब एंड मुशफिकुर रहीम। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दीज टू गाइज। आप मुशफिकुर रहीम के ही डिसमिसल्स को देख लीजिए, ज़्यादातर कभी थर्ड मैन पे ऊंची शॉट करते हुए आउट हो जाते हैं, खेलते हुए आउट हो जाते हैं, कभी 50 रन पे आउट हो जाते हैं, तो कभी 60 रन पे, ये दोनों प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। सो आप दोनों को कम से कम सेंचुरी बनानी चाहिए थी, कोई इनमें से एक भी बना लेता तो शायद बांग्लादेश के हालात बहुत डिफरेंट होते। और बांग्लादेशी सिलेक्टर्स को भी देखना चाहिए था कि एक टीम में इतने आपने इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स भर दिए, तो ये भी ठीक नहीं था। हाँ, अफगानिस्तान की किस्मत ख़राब थी कि इन्होंने उसको हरा दिया। अच्छा बॉस, इसमें थोड़ी श्रीलंका की बॉलिंग के ऊपर भी कुछ कमाल है कि जो उन्होंने काम किया। एक टाइम पे लग रहा था कि जैसे तौहीद हरिद्वे खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि यार ये कहीं ना कहीं मैच फंस जाएगा, ये कहीं ना कहीं मैच निकाल जाएंगे। अच्छा, कहीं कहीं एक जगह पे 24 गेंदों पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 24 गेंदों पे को 42 रन चाहिए थे, एंड इन टुडेज डेट दिस कैन बी पॉसिबल इन T20 क्रिकेट ना। बट मैं फिर यही कहता हूँ कि यही डिफरेंस आता है T20 की और ODI गेम के अंदर, डिफरेंट हो जाता है मामला। बेशक आप T20 के एक्सपर्ट भी हों या T20 आपने बहुत ज़्यादा खेली भी हो बॉस, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है, ये फॉर्मेट का इम्पैक्ट पड़ जाता है, फॉर्मेट के डिफरेंट होने का इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। तो कई बार T20 के अंदर तो ठीक है, लेकिन ये T20 की सिचुएशन बन गई हुई थी, लेकिन फिर भी पिच ने बड़ा, मुझे लगता है कि इसमें रोल प्ले किया। महेश तक्षाना का जो उसने रोल प्ले किया है, जो एज अ स्पिनर उसने बॉलिंग की है, वो शायद बहुत ज़्यादा, ही वॉज टू गुड फॉर तौहीद हरिद्वे। तो वो तौहीद हरिद्वे ने बहरहाल वो आउट हो गया और वो सेंचुरी भी मिस कर गया। तो कासुम राजिता विकेटलेस रहे, इनके पेसर हैं, और 29 रन इन्होंने, ये 4 की इकॉनमी है, ठीक है। लेकिन महेश तक्षाना का बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है, महेश तक्षाना ने मार खाई है, स्पिनर ने मार खाई है बॉस। ये बड़ी अलार्मी, 69 रन खाए हैं 3 विकेटें देके। तो इसका मतलब है बॉस स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पे स्कोर पड़ते हैं। आज स्कोर था, अगर धूप निकलेगी तो बॉस यहाँ पे बल्लेबाजी की जा सकती है, तो पहले बैटिंग कीजिए। दासुन चनक्य 28 रन दिए 3, ये तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं। मतेश पति राणा आज एक्सपेंसिव थे, 58 3 बोले। अच्छा, मतेश पति राणा मेरे ख्याल से केवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 20 साल के हैं मतेश पति राणा। अच्छा, दुनित वलील आगे, यानी कि ये अनऑर्थोडॉक्स, यानी कि लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स हैं। इनकी बॉलिंग देखी, बहुत अच्छी इन्होंने की। महज इन्होंने दुनित यानी कि मतीश पति राणा की मैं बात करूँ, आज ही एक्सपेंसिव रहे। और दुनित वलील आगे जो हैं, उन्होंने 10 ओवरों में केवल 26 रन दिए हैं बॉस, और बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है, और बेहतरीन बॉलिंग की है। मतलब मैं तो इनका फ़ैन हो गया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं ये, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं बॉस, ठीक है ना। मैं इनका बेसिकली स्टैट्स देख रहा हूँ कि स्टैट्स में ये कितने इनके पास हैं। टेस्ट एक ही खेले, 12 ODI खेले, लेकिन जिस तरह 12 ODI खेले और जो इन्होंने बॉलिंग किया वो 12 ODI को रिफ्लेक्ट नहीं करी। बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बड़ा टैलेंट है इनके अंदर। मैं ये देखना चाह रहा था, क्योंकि मैंने इनके कई स्टैट्स पढ़े थे, तो मैंने कहा जरा एक बार मेक श्योर कर लूँ, क्योंकि अपने व्यूअर से बात करनी है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए बॉस। कल आप ये ना कि फरहान भाई आपने तो गलत बता दिया।
तो मैं बेसिकली मेक श्योर कर लेता होता हूँ। अच्छा, आगे धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर ही कराया, 18 रन दिए 4 की इकॉनमी से। बहरहाल श्रीलंका ने ओवरऑल, कैप्टन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कैप्टन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, कैप्टन ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। और हैट्स ऑफ टू मेरी नज़र में दसुन चनके ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये मैच इन श्रीलंका के अपना हाथ से निकल जाए, जैसे वो बॉल बैटिंग कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह बैटिंग की है। तो मेरे ख्याल से तौहीद हरिद्वे को हैट्स ऑफ टू तौहीद हरिद्वे, जो को लग रहा था कि यार एक आज छरीलर हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन इस पिच की कुछ हिस्ट्री कुछ कारसाज नहीं थी, इस यानी कि अपनी पिच की हिस्ट्री से ज़्यादा स्कोर किए इन्होंने। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 139 मैचेस खेले गए हैं और जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो 76 बार मैच जीती है, जिसने चेस किया वो 55 बार। वो टीम जो जिसने चेस किया है, फॉर एग्जांपल टीम वॉन चेजिंग, यानी कि जो चेस करते हुए टीम है वो 55 बार जीती है, बैटिंग फर्स्ट 76 बार जीती है। तो मुझे समझ नहीं है, बांग्लादेश वाले सो रहे थे, यहाँ पे तो धूप भी निकल रही थी, तो क्या ज़रूरत थी आपको इतना बड़ा पंगा लेने की। नो रिजल्ट यहाँ पे 8 बार आया, बहरहाल जिसमें बारिश भी आप कह सकते हैं हुई होगी, तो नो रिजल्ट आया। अब एवरेज बैटिंग फर्स्ट स्कोर क्या है, 225 है बॉस। और इंडिया इस वेन्यू पे, वैसे अब ज़रा मैं इंडिया पाकिस्तान का भी बॉस यहाँ पे बात हो रही है तो हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली तौर पे ना एक और चीज़ मैं, हाँ आ जाइए, अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का भी स्टैट्स बताए हुए हम जिक्र करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन बॉस तोड़ने वाला चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ने वाला चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। जब आप टॉस जीते, आपको क्या ज़रूरत थी अपने सर के ऊपर जो है वो ये मुसीबत लेने की, पत्थर मारने की। मुझे लगता है कि आप ऐसा, आपने जो किया ना वो ऐसे ही किया कि अच्छी भली गाड़ी आप चला रहे हैं और सीधा जाके आपने टायर जो है, बाइक चलाते हुए सीधा टायर गटर में फेंक दिया, आपने खड्डे में फेंक दिया। यानी कि ऐसी काम आपने किया है कि आपने अपनी गाड़ी को खुद अपने हाथ से पंचर किया बॉस। सॉरी टू से कि ये आप स्टैट्स की तरफ भी नहीं आपने देखा कि स्टैट्स आपको क्या कह रहे हैं। फिर आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम बांग्लादेश। बड़ी चीज़ों में मैच से पहले ही आप मैच हार गए हुए थे, जितना ये तो आप दवाएं दीजिए तौहीद हरिद्वे को, जिसने कुछ स्पाइन दिखाई, वरना बहुत हद तक श्रीलंका मैच को ले गया हुआ था। जो आपने ओपनिंग स्लॉट ने कारकर्दगी दिखाई, जो सीनियर्स ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। शायद आप 70-80 रन से हारते, लेकिन उसने आपकी इज्जत बचाई। तो तौहीद हरिद्वे ने बड़ा अच्छा खेला और हैट्स ऑफ टू तौहीद हरिद्वे। अब थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि कल मैच हो रहा है तो ये इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत केस स्टडी है। दिस इज़ अ केस स्टडी फॉर इंडिया पाकिस्तान। अगर बॉस कल फोरकास्ट कंडीशन है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर तो कल फोरकास्ट है, जिसका मतलब क्या है कि धूप नहीं निकली बॉस, उस सिनेरियो में खुदारा पहले बॉलिंग कीजिए। जो स्टैट्स को गोली मार दें पहले बॉलिंग करें, अगर पाकिस्तान है तो, और अगर इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया के पास भी बॉलिंग है। जो पहले बॉलिंग करेगा वो बेहतर रहेगा इन ओवरकास्ट कंडीशन। लेकिन अगर धूप लगी हुई है तो बहुत पहले बैटिंग लीजिए, कर दीजिए 250 से ऊपर स्कोर, 270 280, एंड दैट विल बी इनफ स्कोर। और अगर कोई टीम हार जाए ना ये करने के बाद भी, अगर ओवरकास्ट कंडीशन ही और पहले बैटिंग करते हुए इतना स्कोर जड़ दिया, तो बॉस उसने कुछ गलतियां की होंगी, क्योंकि इस स्कोर की पिच की हिस्ट्री और आज का मैच एक केस स्टडी है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। और बॉस आज के मैच को देखने के लिए, दसुन सोलंके की बॉलिंग देखने के बाद, आई एम होपफुल कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो फ़हीम अशरफ इंडक्शन विल बी द बेस्ट, यानी कि आप कह लो कि अब तक का एशिया का बेस्ट इंडक्शन होगा इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से। ये मेरी आज बात देख लीजिए। हाँ, फ़हीम करेगा, मोहम्मद हारिस करेगा, लेकिन मोहम्मद हारिस करेगा, शीन करेगा, पर फ़हीम का रोल भी बड़ा वाइटल हो सकता है। अगर फ़हीम ने पिच कंडीशंस को एक्सप्लोर कर लिया, ओवरकास्ट कंडीशंस में फ़हीम और अच्छी बॉलिंग करेगा, ये मुझे लगता है। बाकी आपको पता है ओवरकास्ट कंडीशन में स्पिनर का बॉल ग्रिप नहीं होता बॉस। तो पाकिस्तान ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी करी कि पाकिस्तान एक बॉलर के साथ जा रहा है जो कि शादाब है।
मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर शायद स्पिन फ्रेंडली देखते हुए ये 2 या 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं या 2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, ये मुझे लगता है। लेकिन बॉस मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरह की, इसलिए शायद इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 अभी तक नहीं अनाउंस की और पाकिस्तान ने कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ बहुत फास्ट बॉलिंग है, स्पिनर अभी नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया है, चाहे पिच कोई भी हो। मैं फिर कहता हूँ रिकॉर्ड्स टूटने के लिए होते हैं, लेकिन उसको तोड़ने वाला चाहिए। मैंने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को इसलिए कहा कि अभी आप में वो चीज़ नहीं है कि आप वो चीज़ तोड़ सकते हैं। आप टाइड्स के अगेंस्ट, यानी कि जो टाइड्स हैं, आप उसके अगेंस्ट जाने की अभी जो आपकी कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है एज ए टीम, अभी आप में बिल्ड नहीं हुआ। तो बॉस ये करने की ज़रूरत नहीं थी ना, ये एडवेंचर लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए था। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर बांग्लादेश फैन, और मैं उनके साथ ताज़ियत करता हूँ, मैं उनसे हमदर्दी करता हूँ, क्योंकि हम अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस करते हुए तो बिल्कुल देखना नहीं चाहते। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो, और आई होप आपको शो पसंद आया होगा। और इसके अंदर हमने इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए केस स्टडी बता दी कि उनके लिए केस स्टडी क्या है, और ये सारा कुछ बताया भी। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम ट्रिक मिस कर गए हैं, पाकिस्तान ने इस वेन्यू पे 14 बार मैच जीता है, ठीक है। इंडिया इस वेन्यू के ऊपर 23 बार जीता हुआ है। इंडिया 19 बार हारा है, पाकिस्तान 8 बार हारा है। तो ये इंडिया का और पाकिस्तान का इस मैदान के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का ये एक रिकॉर्ड है, या उनका ये। तो इससे पता लगता है दोनों टीमों ने इस वेन्यू के ऊपर अच्छा भी किया और बुरा भी किया। पाकिस्तान ने ज़रा कम मैच हारे हैं, तो अगर आप 14 और 8 डालिए तो पाकिस्तान ने टोटल मिला के कोई मेरे ख्याल से 22 मैच खेले हैं, 22 में से 14 जीता है और 8 हारा है। और इंडिया ने टोटल मिला के इस वेन्यू के ऊपर 23 मैच खेले हैं और 19 हारा है। तो 23 और 19 का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको पता होगा इंडिया ने वैसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो इंडिया को इस जगह के बारे में नो हाउ तो है कि इस जगह के ऊपर हमने क्या करना है। तो बस इंडिया को भी एज है, इंडिया भी अपने साथ एक्सपीरियंस कैरी करेगा पास्ट का, और पाकिस्तान ने भी इस जगह की पिच को देखा भी है। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम, कि हमने श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा हमें कंडीशंस को एक्सप्लोर किया और हमें पता है कि श्रीलंका में क्या कंडीशंस है और हमें एज है। तो बस दोनों कैप्टन्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बाबर आजम ने ये शो किया कि उन्हें कॉन्फिडेंस है, और रोहित भी कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप आपको मेरा शो पसंद आया होगा। कोई गलती हो गई हो तो अपोलोजाइज़, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका शो है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के जो बटन है, बेल आइकन के जो बटन है उसको दबाइए, ऑल के ऊपर दबाइए, और आपको ताकि गाए बगाए नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए और ऑल पे जाके हिट कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें। कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ यार आप देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपका चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और इस चैनल को बड़ा बनाइए बॉस। थैंक यू वेरी मच।